नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री ग्रुप, मुकेश भाई, धीरू भाई अंबानी ग्रुप की जियो फाइनेंशियल में कई लोगों का और लॉन्ग टर्म के लिए लोगों ने निवेशित किया है नीचे मूल्य पर। स्टॉक 5 साल में 700-800 रुपये तो आराम से जाएगा। पाइप मल्टीबैगर बने, बाजार की मार के नीचे मिल रहा है और बहुत सही दाम में % नीचे मिल रहा है। इसको 25-25-25 करके इकट्ठे करते रहना चाहिए। समय ऐसा आएगा ये जबरदस्त रिटर्न देगा और जब ये बहुत ऊपर चला जाएगा तब इसमें बड़ी खरीदारी होगी। अभी लोग देखते रहेंगे कि नीचे मूल्य में चलाने लगेगा, तब लोग इस पे के पीछे। मेरा तो ये मानना है कि 20-25-25 करके 1,000 शेयर जब तक ये 250 के नीचे, क्योंकि इसके आंकड़ों में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और आएगा। अभी भली पैट कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सुधरेगा कुछ ही फाइनेंशियल ईयर में। जैसे आय सुधर के आ रही है 642 करोड़, पिछले क्वार्टर में थी 504 करोड़ और पिछले साल इसी अवधि में 275 करोड़। तो आय तो 100% से भी ज्यादा बढ़ जाए। Q4 to Q 133% की वृद्धि है। और ना ईयरली आय की बात करें तो 1901 करोड़ आई है, जो पिछले बार 852 करोड़ थी। दोस्तों, मेन आंकड़ा होता रेवेन्यू में गिरावट नहीं आना चाहिए, वो नहीं आ रही है। 123% की बढ़त है साल दर, क्योंकि खर्चों में यदि कटौती कर ली जाए तो अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाए। प्रॉफिट बिफोर साल की तुलना में कम है, 138 करोड़ का है, जबकि पिछले बार 395 करोड़। साल दर साल 1883 करोड़ का, जबकि पिछले बार 1904%, 4.25% की गिरावट। और नेट प्रॉफिट की बात करें 272 करोड़ आ रहा है, जो पिछले बार क्वार्टर में 268 करोड़ था। Q2Q जो है 4 करोड़ बढ़ा है, लेकिन पिछले साल इसी अवधि में Q4 में 314% गिरा है लगभग। Q4 to Q4 नेट प्रॉफिट 4.25% गिरा है प्रॉफिट साल दर साल। तो ये गिरावट कोई स्थायी नहीं है, आने वाले समय में और आंकड़े सुधर जाएंगे, तब स्टॉक धुआंधार भागेगा। वैसे भी रिलायंस जियो की बहुत इमेज है, क्रेडिट है, साख है। कोई भी स्टॉक केवल नेट फाइनेंशियल आंकड़ों अकेले पर नहीं चलता, बल्कि परसेप्शन पे चलता है, साख पर चलता है। पैसे का EPS है, जो पिछले बार क्वार्टर में 42 पैसे था, पिछले साल इसी अवधि में 50 पैसे था। लगभग 7 पैसे की गिरावट आ रही है। Q4 to कभी भी कवर हो सकती है। साल 2 रुपये 41 पैसे की EPS है, जो पिछले बार 2 रुपये 54 पैसे की गिरावट आ रही है। तो ये दोस्तों सुधर जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें 715 करोड़ हो गए, जबकि पिछले साल 352, दुगने से भी ज्यादा हो गए। 809 करोड़ के डेप्ट बढ़े हैं, 1809 करोड़ के डेप्ट हैं, जो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा वृद्धि दिख रही है बारोइंग में। तो वो जितना कारोबार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बढ़ता है, उतना उनके ऊपर डेप्ट दिखाई देता है। प्रोविजन में कोई चिंता करने वाली बात है समझता हूँ। 240 रुपये तक जब तक मिल रहा है, 240-44 में इसको इकट्ठा करते चलिए। स्टॉक है दोस्तों मस्ट IT ग्रुप की, बहुत पुरानी कंपनी है। IT क्षेत्र में सॉल्यूशन प्रदान करने वाली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर है, IT सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। 4 दशक से है जिन IT इंडस्ट्री में। तो मस्टेक का नाम सभी जानते हैं। BSE NSE दोनों में स्टॉक है, बढ़िया मूल्य में मिल रहा है, 1750 रुपये। IT इंडस्ट्री में AI की वजह से जो गिरावट आने वाली थी वो आ चुकी, पहले ही करेक्ट हो गए। साल में 24-25% टूट चुका, 1342 रुपये लो लगा चुका, वहाँ से 30% बढ़ गया। 14-15 के PE में चल रहा है, 2818 रुपये। 52 वीक का हाई था, 1334। कंसोलिडेटेड रिजल्ट देखते हैं, 938 करोड़ की इनकम आई है, जबकि पिछले क्वार्टर में 905 करोड़ थी। Q2Q भी बढ़ी है, पिछले साल भी इसी अवधि में 905 करोड़ थी, लगभग 32 करोड़ की वृद्धि हो रही है। वार्षिक 3698 करोड़ की आई है, जो 3455 करोड़ की थी। 243 करोड़ की वृद्धि है। 25 करोड़ के आए हैं, जो पिछले क्वार्टर में 141 करोड़ के थे, जो पिछले बार 105 करोड़ के थे।
तो Q2 Q गिरावट आई है, क्वार्टर टू क्वार्टर 12% की गिरावट है लगभग, लेकिन ईयर टू ईयर 20 करोड़ की वृद्धि है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में Q4 टू Q4। साल 521 करोड़ का पीबीटी है जो 459 करोड़ का था, 13.50% साल दर साल पीबीटी बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें 106 करोड़ आया इस बार Q4 का, पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ था, Q3 में 2 करोड़ कम है, Q4 में पिछले साल 81 करोड़ था, पिछले साल के Q4 से बहुत ज़्यादा है, 3.86 ज़्यादा है पिछले साल के Q4 से। साल भर का नेट प्रॉफिट 404 करोड़ है, जबकि पिछले बार 375 करोड़ था। साल दर साल 7.73% की वृद्धि है। 34 रुपये 25 पैसे EPS आया, जो पिछले क्वार्टर से कम है, 34 रुपये 97 पैसे था Q3 में, लेकिन समान अवधि में बहुत बढ़िया है। Q4 50.52 की वृद्धि है Q4 टू Q4। शानदार साल भर का EPS 130 रुपये है, जो 121 रुपये था, 5 रुपये की वृद्धि हो रही है लगभग। EPS 7% EPS बढ़ रहा है, बढ़िया रिजल्ट है अगर Q2 Q छोड़ दिया जाए। Q2 Q फ्लैट है। एक जानी मानी कंपनी है को यूके यूरोप ऑपरेशन से सबसे ज्यादा आय होती है। इसके अलावा कंपनी नॉर्थ अमेरिका में ऑपरेशन से आय कमाती है। इसके अलावा कंपनी AMEA से आय कमाती है। फॉरेन में पूरा वर्क है इस कंपनी का मस्टेक का। की रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16 से ऊपर है, 5 रुपये की फेस वैल्यू मिल रहा है, 14 के PE में। लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखना चाहिए ऐसे स्टॉक को, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ये स्टॉक नहीं है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी इनकी उपस्थिति हो सकती है। जियो एंड फाइनेंस और मस्टेक स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। बजाज ग्रुप का बजाज कंज्यूमर केयर, आपको पता है कि बजाज कंज्यूमर केयर में आज रिजल्ट आने के बाद 10% बढ़ा है। कल संभव है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा 37% बढ़ चुका है एक महीने में, 6 महीने में 76%, एक साल में 172%, 5 साल में अंडर परफॉर्म किया था 54%, एक साल में 172%। इतने गिरे मार्केट में इसने आउट परफॉर्म किया है। जो एक भारत की कंपनी है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट बनाती है, एक ग्रुप है बजाज अपने आप में, जो 1926 में बना था। हेयर केयर सेगमेंट में ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। 41 के PE में है, फिर भी 3 महीने रखा जा सकता है। 494 हाई है, उसी के नज़दीक चल रहा है। 52 किलो 101, बहुत बढ़िया स्टॉक समझ में आ रहा है। इसने बुरे दिनों में माला माल किया है, जब सारे स्टॉक गिर रहे थे तब ये स्टॉक बढ़ रहा था। 25.3 रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ज़बरदस्त है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.6 बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट कैप 6145 करोड़ है, 1 रुपये की फेस वैल्यू है, 161 रुपये 52 का लो है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री। दोस्तों आंकड़े भी बहुत जबरदस्त आए हैं इस स्टॉक के। 326 करोड़ की इनकम दर्शाई है कंपनी ने, जबकि पिछले क्वार्टर में 306 करोड़ की थी, पिछले क्वार्टर से 20 करोड़ ज़्यादा है। पिछले साल 246 करोड़। Q4 टू Q4 32.52% इनकम बढ़ रही है, और साल की आ गई 1153 करोड़, जो पिछले साल थी 949, 21.36% की वृद्धि है साल दर साल। नेट प्रॉफिट आ गया 63.59 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 46 करोड़, जो पिछले साल था 31 करोड़। Q4 106% बढ़ता हुआ, और क्वार्टर भी टू क्वार्टर भी जबरदस्त वृद्धि, साल दर साल 52% बढ़ता हुआ। नेट प्रॉफिट 4 रुपये 75 पैसे EPS आया, जो 3 रुपये 44 पैसे मात्र था। पिछले साल 2 रुपये 23 पैसे मात्र था, 100% से भी ज़्यादा। Q4 टू Q4 EPS बढ़ रहा है, 14 रुपये 21 पैसे EPS साल भर का, जो 9 रुपये था, 5 रुपये EPS बढ़ रहा है, लगभग 55% करीब EPS में वृद्धि हो रही है। स्टॉक में बढ़त कायम रहेगी,
और जबरदस्त रिटर्न देगा। ये मल्टी बैगर बनेगा बजाज कंज्यूमर। ये बजाज कंज्यूमर के बहुत प्रोडक्ट आते हैं, हेयर ऑयल आते हैं, अनमोल्ड ऑयल आता ब्रांड है बजाज का कंज्यूमर केयर के सेक्टर में। बड़ी भागीदारी है बाजार में, कम प्रोडक्ट आते हैं लेकिन ब्रांड है सभी। ब्रांड की बिक्री अपने आप होती है। तो इस स्टॉक को रख लीजिए, माला माल हो जाएंगे आप। धन्यवाद।